हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है 1 2 3 4 5 चलता चला जा रहा है इनफाइनाइट तक। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है, आप लोगों को भी पता है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, क्यों? देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होगा उसमें जो होगा जो डिफरेंस सेम होगा, दो नंबर्स के, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, सेम। क्या चीज़, कैसे पता करेंगे कैसे सेम है? एक में कितना जोड़ा हमने, 2 मिला 1, 2 में कितना जोड़ा, 3 मिला 1, 3 में कितना जोड़ा, 4 मिला 1, 4 में कितना जोड़ा, 5 मिला 1। इसी तरीके से ये चलता चला जाएगा। ठीक, तब पता चला कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इस टाइप के जो नंबर या फिर होते हैं नंबर, उनको क्या बोलेंगे हम लोग, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे मान चलो ये नंबर बताइए आप लोग, 6 8 10, ये नंबर क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है? हाँ है। क्यों? क्योंकि इनके जो बीच के डिफरेंस हैं, दो नंबर्स के बीच का, वो सेम है। 2 का डिफरेंस यहाँ पे है, 2 का डिफरेंस यहाँ पे है, 2 का डिफरेंस यहाँ पे है। तो ये जो नंबर्स हैं ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कोई नंबर होता है तो उसमें 2 चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। पहला कि जो फर्स्ट टर्म, ये जो पहली नंबर लिखा होगा, पहला नंबर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फर्स्ट टर्म। और उसके बाद जो भी इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से लिखते हैं और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको डी से लिखते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो नंबर्स होते हैं उनको डिनोट करते हैं हम लोग A1 A2 A3 A4 A5 डैश डैश डैश। ठीक है, जो भी नंबर होगा उसका नाम इस तरीके से होगा। पहला नंबर तो A1 है, दूसरा तो A2 है। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक, और इसके बाद जो जनरल नंबर होगा, मान के चलो 100वां नंबर तो क्या हो जाएगा, A100। ठीक है, उसके बाद मान लो जनरल नंबर अगर कोई मान ले तो वो क्या होगा, AN। N क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, पहला In which of the following situation does the list of number involve make an arithmetic progression and why? कह रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है आ रही अगले क्वेश्चन में, क्या वो जो नंबर्स हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं? चलिए देखते हैं। पहला क्या है, बोल रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कह रहे हैं कोई टैक्सी है, ठीक, ये एक कार है यहाँ पे, कह रहा पहला किलोमीटर जब जाती है तो उसका 15 रुपये उसका किराया होता है। ठीक है, 15 रुपये। लेकिन उसके बाद जैसे ही एडिशनल किलोमीटर, ये फर्स्ट किलोमीटर मान के चलो ये है, ठीक है, ये सेकंड किलोमीटर, ये थर्ड किलोमीटर, ये फोर्थ किलोमीटर। ठीक है, मतलब ये जो चीज़ है ये 1-1 किलोमीटर है। ठीक है, कह रहे हैं कि जो फेयर है वो 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से लगेगा। पहला तो 15 रुपये लगेगा, लेकिन उसके बाद 8-8 रुपये बढ़ते जाएंगे। ठीक है, 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज देना होगा। तब बताइए पहला किलोमीटर का जो होगा फेयर वो कितना होगा, 15 होगा। दूसरे किलोमीटर का जो फेयर है वो कितना होगा, 15 + 8 कितना, 23 रुपया देना होगा। अगर आदमी 2 किलोमीटर जाता है तो 15 + 8 देना होगा। 3 किलोमीटर जाएगा तो कितना, 15 + 8 + 8 देना होगा। तो 3 किलोमीटर के लिए फेयर इसका कितना हो जाएगा, 23 + 8 कितना, 31। ठीक है, उसके बाद चौथे किलोमीटर के लिए कितना
कितना देना होगा 39 रुपये एंड सो ऑन। कह रहा है क्या ये चीज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे पता करेंगे, हमने दो चीज़ें सीखी थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। क्या, पहले तो फर्स्ट टर्म 15 है, दूसरा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, मान लिया ये टर्म का क्या नाम बताया था, A1 A2 A3 A4। तो कॉमन डिफरेंस जो डी होगा वो क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, ये बराबर होगा A3 माइनस A2 के। तो देखते हैं 23 में से 15 गया 8 आएगा, ठीक है। 31 में से 23 गया, ये भी कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। तब हम ये कह सकते हैं कि ये इनके बीच में कॉमन डिफरेंस है, ठीक। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझ में आएगा उसमें। थर्ड क्वेश्चन इसका देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट्स 150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter। कह रहे हैं कोई कुआं है, ठीक है, ये मान लिया हमने ये कुआं है। कह रहे हैं पहला मीटर इसमें इस तरीके से एक एक मीटर का ये, ठीक है। कह रहे हैं पहले मीटर में अगर जो कितना कॉस्ट आएगा खुदाई का 150 रुपये, ठीक है। उसके बाद 50 रुपये, ठीक, हर एक मीटर के हिसाब से इसकी कॉस्टिंग आएगी, ठीक। तब कह रहे हैं क्या ये जो कॉस्ट आएगा पर मीटर के हिसाब से वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो चेक करते हैं। तो फर्स्ट टर्म है, अभी देखते हैं। फर्स्ट टर्म ये कितना है 150, ठीक है। सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा 150 प्लस 50। अब ये 2 मीटर के लिए 50 रुपये लगेगा, ठीक है। 150 पहले मीटर के लिए 150 रुपये खर्च करना पड़ रहा है, उसके बाद 50 रुपये, तो कितना हो जाएगा 200 रुपये। थर्ड मीटर के लिए कितना हो जाएगा 200 प्लस फिर 50, कितना 250, ठीक है। फोर्थ मीटर के लिए कितना 300, ठीक है। अगर हम लोग इसके टर्म्स को देखें तो देखते हैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आ रहा है कितना 50, ठीक। इसमें से ये -450, इसमें से ये -450, इसमें से ये -450। तब कहेंगे कि दिस सिचुएशन इज इन AP, ठीक है। ये सिचुएशन AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। समझ में आई बात, ठीक है। दूसरा सवाल लेते हैं। कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP when the first term and the common difference, first term and common difference, एक सेकंड, फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है, ठीक है। तब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लिखना है, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, A प्लस D। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स इस टाइप के होते हैं, A प्लस 2D एंड सो ऑन, ठीक। तो यहाँ पर दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, A इज इक्वल्स टू 10 एंड B इज इक्वल्स टू 10। A और D दिया गया है, ठीक है। तो हमको AP निकालना है, ठीक है। तो हमको पता है A1 क्या होता है, A हो जाएगा फर्स्ट टर्म
A1 ये कितना है 10। A2 क्या होता है A प्लस डी, A प्लस डी मतलब डी की वैल्यू 10 है, 10 प्लस 10 20, ठीक है। A3 A प्लस 2D मीन्स 10 प्लस 2 इंटू 10, 2 इंटू 10, डी की वैल्यू 10, A की वैल्यू 10, कितना हो जाएगा 30, ठीक। उसके बाद A4 A प्लस 3D कितना हो जाएगा A प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 10, कितना हो जाएगा 40। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 टर्म हमको निकालने हैं, ठीक है। अगर उसका कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दिया है, ठीक है, तो उस AP के फर्स्ट 4 टर्म निकालने हैं। तो फर्स्ट 4 टर्म ये रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A की वैल्यू दे रखी है -2 और B की वैल्यू दे रखी है 0, ठीक। तो A1 कितना हो जाएगा A, A2 कितना हो जाएगा A प्लस डी, A3 कितना हो जाएगा A प्लस 2D, A4 कितना हो जाएगा A प्लस 3D। फटाफट आप लोग भी निकाल कर लेंगे। A की वैल्यू कितनी -2, A की वैल्यू -2 प्लस D की वैल्यू 0, ऑटोमेटिकली -2 आ जाएगा। A की वैल्यू -2 प्लस 2 टाइम्स D की वैल्यू 0, 0 टू द 0 कितना हो जाएगा -2। A की वैल्यू -2 प्लस 3 टाइम्स D की वैल्यू 0, कितना हो जाएगा -2, ये 0 हो जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके चारों टर्म रिक्वायर्ड 4 टर्म इज हियर, सारे इसके सेम हैं। क्यों? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस कितना था 0, जब 0 होगा तो सारे टर्म क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। A1 निकालना है और D निकालना है, ठीक है। और वो क्या दे रखा है AP क्या दे रखा है 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये कह रहा है ये AP है, ठीक है, AP है तो इसका मतलब ये दोनों चीजें इसमें हैं, ठीक। तो फर्स्ट टर्म क्या कह रहा है, फर्स्ट टर्म क्या होगा A होता है ना, A1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और कह रहा है कॉमन डिफरेंस निकालिए, तो कॉमन डिफरेंस हमको पता है A2 माइनस A1, A2 क्या है ये है, A1 क्या है ये, तो 1 - 3 कितना हो जाएगा -2। पहला टर्म कितना हो जाएगा 3 और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा -2, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन -5 -1 3 7 एंड सो ऑन, ठीक। ये क्वेश्चन है, कह रहा है इसका फर्स्ट टर्म निकालिए। तो फर्स्ट टर्म मुझे पता है, फर्स्ट टर्म क्या है -5, ठीक है। कॉमन डिफरेंस D क्या होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 मीन्स मतलब -5 माइनस
a1 की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म की -5 है, तो a2 -5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, -1 + 5, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये -5 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। ठीक, फर्स्ट टर्म -5 और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इनमें से कौन एपी है, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं इसका। 2, 4, ये तो एग्जाम्पल ही मैंने दिया था आपको, नहीं ये एग्जाम्पल नहीं दिया था। 2, 4, 8 के बाद 6 भी था और 10 था। ठीक है, 2, 4, 8, 16 है। ठीक है, सबसे पहले क्या ये एपी में है ये चेक करना है। अगर एपी में है तो डी निकालना है और एडिशनल मतलब और 3 टर्म्स और निकालने हैं। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, चेक करते हैं क्या ये एपी में है। फॉर एपी व्हाट देयर एग्जिस्ट डी मतलब कॉमन डिफरेंस। अगर ये एपी में है और होगा तो इसमें एक डी जरूर होगा। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं a1 है, ये a2 है, a3 है। ठीक है, a2 है, ये a3 है, ये a4 है, ये। ठीक है, तो डिफरेंस निकालते हैं। d इक्वल्स टू क्या होगा, a2 - a1 इक्वल्स टू a3 - a2 इक्वल्स टू a4 - a3। ठीक है, a4 तक दिया गया है। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, a2 - a1, a2 कितना है 4 - 2। ठीक, a3 8 - 4 16 - 8, क्या ये 2 होगा, ये कितना है 4 है, ये कितना है 8 है। तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो गिवन टर्म्स आर व्हाट नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये जो गिवन टर्म्स है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, हमने चेक किया कि इसकी कॉमन डिफरेंस की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक, कॉमन डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 2 है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं। दूसरा है 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक है, फिर से वही काम हम लोग चेक करेंगे क्या ये एपी में है। तो क्या चेक करते हैं, वेरी गुड, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, 5/2 - 2, ये कितना है 1/2 आएगा। ठीक है, 5/2 - 1/2। ठीक, 5 में से 4 गया 2। ठीक, दूसरा 3 - 5/2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा ये 3 × 2 = 6, 1/2। ठीक है, इसको सेम आया। तीसरा क्या चेक करते हैं, 7/2 - 3, 7/2 - 3 कितना 3, कितना आ जाएगा वही है 1/2। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस आ रहा है। ठीक, कि अगर हम लोग अगले टर्म में से पिछला टर्म माइनस कर रहे हैं तो वो वैल्यू क्या आ रही है, सेम। तो क्या बोलेंगे,
given terms are in AP with common difference 1/2. ठीक है, कॉमन डिफरेंस दैट इज d इज इक्वल्स टू 1/2. ठीक, अब भैया कह रहे हैं अगर ये AP में है तो इसके और 3 टर्म्स निकालिए. ठीक है, तो हमको पता है ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है. हमको क्या निकालना है? A5. ठीक, A6 और A7. ठीक है, 3 टर्म्स और निकालने हैं. ठीक है, 3 टर्म और निकालने हैं. तो A5 कैसे निकलेगा? जो भी A4 होगा उसमें क्या हम ऐड कर दें? डिफरेंस ऐड कर दें. ठीक है, तो 7/2 प्लस 1/2 ये कितना हो जाएगा? 8/2. ठीक है, 8/2 मीन्स 4. ठीक है, तो A5 जो नेक्स्ट टर्म है वो कितना हो जाएगा? इसके बाद 4 हो जाएगा. ठीक है, अब जो 4 हो जाएगा उसके बाद वाला टर्म क्या होगा? उसमें तुरंत हम लोग 1/2 ऐड कर देंगे. ठीक है, 4 प्लस 1/2. A6 निकालने के लिए कितना हो जाएगा? 4 to the 8 प्लस 9/2. ठीक है, नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? 9/2. ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म के लिए क्या कर देंगे? तुरंत उसमें 9/2 में A7 के लिए 9/2 प्लस 1/2 ऐड कर देंगे. कितना हो जाएगा? 10/2 दैट इज 5. नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? 5. ठीक है, हमको यही निकालना है. ठीक, 3 टर्म्स A5, A6 और A7. ठीक, समझ आया? ठीक, अब निकालते हैं जो 9th क्वेश्चन. क्या कह रहा है? 13927. 13927. ठीक, और बाकी के सवाल आप लोग अपने से लगाइएगा. ठीक है, 13927. अब इसको चेक करना है क्या ये AP में है. तो AP में होने के लिए क्या होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस मीन्स 3 - 1 कितना आ जाएगा? ये 2. यहाँ पे 9 में से 3, 9 - 3 कितना? 6. 27 - 9 कितना हो जाएगा? 18. तो हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं here no common difference. यहाँ पर कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है, इसलिए therefore given terms are not in AP. ठीक है, कोई कॉमन डिफरेंस यहाँ पे नहीं हमको मिला, इस वजह से ये AP में नहीं है. जब AP में नहीं है तो उसके अगले टर्म भी हम लोग नहीं निकालेंगे. यहीं अगर कॉमन डिफरेंस होता तो हम लोग उसके नेक्स्ट टर्म 3 टर्म निकालते. कैसे निकालते? जैसे ही जो लास्ट टर्म है उसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाते हैं. ठीक है, ठीक है, अब आते हैं हम लोग nth टर्म पे. ठीक है, मान लिया कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है. ठीक है, इसका nth टर्म क्या होता है? an होता है. तो इसका फॉर्मूला होता है an. ये फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू b. ठीक है, अगर हम लोग कॉमन कोई सा भी इसमें
ये तो बहुत लंबा है, ठीक है, नेचुरल नंबर कहीं ख़त्म ही नहीं होगा। तो फिर अगर इसका हम लोग कोई भी जनरल टर्म निकाले, 100वां टर्म, 1000वां टर्म, तो हम लोग बिना इसको पूरा लिखे डायरेक्ट ये फार्मूले में रख के हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फार्मूले में क्या है, ए दिया गया है, हमको पता है ए क्या है, पहला टर्म है, एन क्या है, उस नंबर की वैल्यू जो हम टर्म निकालने वाले हैं, मान लिया 100 टर्म निकालने वाले हैं, तो एन की वैल्यू क्या लिख देंगे यहाँ पे 100, यहाँ पर 100 टर्म होगा, ठीक है। तो मान लिया, चलो निकालते हैं, 100 निकालना है हमको, ठीक है, 100 टर्म निकालना है इसका, तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एन की वैल्यू कितनी, 100वां टर्म निकालना है, -1, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना कॉमन डिफरेंस है, वेरी गुड 1, सब में एक का डिफरेंस है, ठीक है, इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 99 इंटू 1, ठीक है, मीन्स 99 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 100, मीन्स अगर इस प्रोग्रेशन का 100 टर्म निकालें तो वो कितना हो जाएगा 100 आएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला हमको याद रखना है कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हमको जनरल टर्म की अगर बात करेंगे, कोई सा भी टर्म निकालना है, तो ये फार्मूला है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको याद करना है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन करेंगे तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। आते हैं अब एक्सरसाइज पे। फिर इन द ब्लैंक्स कह रहा है, एक टेबल दिया गया है, इस फार्मूले को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, छोटा सा a इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे टेबल बना है, ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, a लिखा है, d लिखा है, n लिखा है, an लिखा है, n लिखा है और an लिखा है। ये सारे टर्म्स का मतलब तो पता ही है आप लोगों को। a मीन्स फर्स्ट टर्म, b मीन्स कॉमन डिफरेंस, n मीन्स nth कौन सा है नंबर, और ये उस टर्म का वैल्यू, ठीक है, an, ठीक। तो यहाँ पे है 7 3 8 और ये निकालना है, ठीक है। 7 3 8 तीन चीज़ें दे गई हैं, an निकालना है, तो यहाँ पर an के फॉर्मूले में ये सारी चीज़ें रख देंगे हम। चलो फटाफट रखते हैं, a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू कितनी है 8 टर्म निकालना है, -1, कॉमन डिफरेंस कितना है 3, 7 प्लस कितना हो जाएगा 7 इंटू 3, ठीक है, 7 21 और 7 28, ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा 28, ठीक है। ये टेबल कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरे टेबल में कह रहे हैं फर्स्ट टर्म 18 दिया है, -18 दिया है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस नहीं है, निकालना है, ठीक। उसके बाद 10 है, 0 है, 10 और 0, ठीक है। an जो भी nth टर्म है, मतलब 10वां टर्म, 10वां टर्म 0 है, तो बताइए कॉमन डिफरेंस, तो इसी फॉर्मूले में हम लोग लेके चलेंगे, सारी चीज़ें पुट कर देते हैं यहाँ पर। an की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू कितनी है -18 प्लस n की वैल्यू कितनी है 10 -1 और d निकालना है, ठीक है। तो हम लोग 0 इज इक्वल्स टू -18 प्लस 9d, 10 में से 1 गया 9 इंटू डी, ठीक है। अब ये ट्रांसफर कर देते हैं इधर, तो कितना हो जाएगा +18 इक्वल्स टू 9 इंटू डी, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर ये डिवीजन हो जाएगा, और हम लोग इसको यहाँ पे लिख दिया 9 इक्वल्स टू कितना 2, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला टर्म ही नहीं दिया है, -3 18 -5, -3 18 -5, सोचो कैसे होगा।
कॉमन डिफरेंस दे रखा है, n की वैल्यू दे रखी है और an की वैल्यू दे रखी है -5। ठीक है, कह रहा है कि a निकालो, तो हम लोग को फॉर्मूले में ये फटाफट पुट कर देते हैं। an की वैल्यू कितनी है -5, a की वैल्यू कितनी है निकालनी है। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 18 और -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं -5 इक्वल्स टू a प्लस कितना हो जाएगा 17 इंटू -3। ठीक है, तो -5 इक्वल्स टू a माइनस प्लस माइनस -17 3 51। अब ये ट्रांसफर कर दो इधर, a इक्वल्स टू 51 -5। ठीक है, कितना हो जाएगा 47 46। एक वैल्यू कितनी आ जाएगी 46। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला 2 सवाल आप लोग करोगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 30 टर्म ऑफ द एपी, 30वां टर्म जो एपी का है 10 7 4 डैश 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 इच, कह रहा है इसमें से कौन सा होगा। चलिए देखते हैं इसको, फॉर्मूले को ही रख देते हैं। ठीक है, कह रहा है ये एक प्रोग्रेशन दे रखा है 4, कह रहा है इसका 30th टर्म बताना है हमको। ठीक है, कौन सा होगा, तो हमको पता है हियर a की वैल्यू कितनी है 10, d की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है a1 a2 a3 है, तो d की वैल्यू होती है a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, 7 माइनस 10 कितना -3, डिफरेंस क्या है -3 है। ठीक है, मतलब 10 में -3 ऐड करेंगे तभी वो बनेगा 7। ठीक, तो a की वैल्यू हमको पता चल गई, d की वैल्यू पता चल गई -3। ठीक है, कह रहे हैं कि इसका 30वां टर्म बताइए, ऑप्शन 4 दिए गए हैं इसमें, तो उसमें से हमको फाइंड आउट करना है। तो हमको पता है कि a 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास है 10 प्लस n की वैल्यू है हमारे पास 30 -1 इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास -3। ठीक है, -3 है, निकालते हैं 10 प्लस 29 इंटू -3, 10 माइनस हो जाएगा ना, 9 3 27 का 7, 2 आया कैरी, 9 2 3 2 6 7 8। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा -77। ठीक है, तो 30वां टर्म क्या है इसका -77। ठीक, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, -77। ठीक है, चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 11th टर्म ऑफ एपी। n की वैल्यू कितनी है 11 है, और एपी क्या दिया है -3 -1/2, -3 -1/2 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2 -3, कितना हो
जाएगा -1/2 प्लस 3, कितना हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 6 में से 1 गया 5/2, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस ये रहा 5/2 ये। तो कह रहे हैं 11th टर्म बताना है, तो हमको पता है A11 इक्वल्स टू क्या, A की वैल्यू कितनी है -3 प्लस n की वैल्यू 11 - 1 इंटू D की वैल्यू 5/2, ठीक है। कैलकुलेशन -3 प्लस कितना 10 इंटू 5/2, 2 से 10 गया 5, कितना 5 5 है 25 और -3 हो जाएगा 25 में से -3 प्लस 25, तो कितना हो जाएगा 22, ठीक है। कोई ऑप्शन है इसमें, ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। चलिए उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द प्रोसेस। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। बॉक्स है पहला क्वेश्चन 2, ये बॉक्स बना है, फिर उसके बाद 26 है। कह रहा है कि फॉलोइंग एपी, कह रहा है ये एपी में है, एपी में है, ठीक है। तो कह रहा है इस बॉक्स में क्या नंबर आएगा। हमको पता है अगर ये एपी में है तो कॉमन डिफरेंस, मान लिया इसका जो टर्म्स है इसका नामकरण कर दिया A1 A2 A3, ठीक है। तो D क्या होता है A2 माइनस A1, और ये किसके बराबर होगा A3 माइनस A2 के। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। A2 की वैल्यू हमको नहीं पता, यही तो निकालना है। A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ये बराबर कितना है A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है कुछ नहीं पता, तो A2, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं आगे, A2 को इस तरफ लाते हैं, ठीक है। तो 2A2 इक्वल्स टू 26 माइनस है तो प्लस 2 हो जाएगा, ये बराबर किसके हो जाएगा 28 के। तो 2A2 बराबर 28, तो A2 बराबर कितना होगा 28/2, दैट इज 14, ठीक है। तो दूसरा टर्म कितना आ जाएगा 14, ठीक है। हम लोग कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे कि A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3, ठीक। इस तरीके से ये सवाल होंगे सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्बा ए है, इसका मान A1, ठीक है। दूसरा नंबर है 13, फिर डब्बा A4 की वैल्यू दे रखी है 3, ठीक है। बताइए भाई यहाँ पर हम लोग कैसे इसको करें। वेरी गुड, डी का फार्मूला लगाएं, डी इक्वल्स टू A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A2 माइनस A1 इक्वल्स टू इतना माइनस इतना इक्वल्स टू इतना माइनस इतना, ठीक है। A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3, ठीक है। तो A2 में से A1 को घटेगा कितना आ जाएगा, A2 है 13 माइनस A1 नहीं पता, ठीक है, इक्वल टू A3 है नहीं पता, A2 पता है 13, A4 पता है 3, A3 नहीं पता है, तो A3 क्या क्या हमको नहीं पता है A1 और A3 नहीं पता है, ठीक है। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गए, ठीक है। इतना इज इक्वल्स टू इतना बराबर इतना इक्वल्स टू इतना, ठीक है। क्या है A1 है,
हम लोग इस चीज़ को कंसीडर करते हैं, ठीक है। A3 माइनस 13 इक्वल टू 3 माइनस A3, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं। A3 माइनस 13 इक्वल्स टू 3 माइनस A3। A3 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, A3 प्लस A3 इक्वल्स टू 13 प्लस 3 प्लस 13। ये कितना हो जाएगा? 2A3 इक्वल्स टू 16। तो A3 इक्वल्स टू 16 बाई 2 दैट इज 8, ठीक है। तो प्रोग्रेशन कहाँ लिख लेते हैं हम लोग? यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला का डब्बा 13, डब्बा 3 एंड 7, ठीक है। तो ये जो आ गया हमारे पास 8 आ गया, ठीक है। जब ये 8 आ गया तो अब हम लोग इसको कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 की वैल्यू लिख देते हैं कितने? 8 माइनस 13, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस A1 इक्वल्स टू 8 माइनस 13 माइनस 13। ये 13 कहाँ चला गया? उधर चला गया, तो ये इससे कैंसिल आउट नहीं होगा, जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 माइनस 26, ठीक है। ये दोनों जुड़ के माइनस 26 हो गए, ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं, माइनस A1 इक्वल्स टू 8 माइनस 26 में से घटेगा कितना? A1 इक्वल्स माइनस A1 इक्वल्स कितना? 18 माइनस कितना हो जाएगा? 18 से A1 बराबर कितना होगा? 18, ठीक है। इधर ट्रांसफर हम कर दिए, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। पहली वैल्यू कितनी आ जाएगी? A1 फर्स्ट टर्म 18 हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा कॉमन डिफरेंस देख लेंगे कितना आता है। कितना हो जाएगा कॉमन डिफरेंस? -5, ठीक है। -5, 18 में से 5 गया 13, 13 में से 5 गया तो 8, 8 में से 5 गया तो 3, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको निकाल लेंगे। चलिए इसके बाद आप लोग अपने से करिएगा। अब अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। क्या है क्वेश्चन? कि which term of AP क्या है? 3, 8, 13, 18 is 78। कह रहा है ये जो AP है इसका कौन सा टर्म, ठीक है, 78 आएगा। मतलब यहाँ पर हम क्या निकालना है? m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। m की वैल्यू निकालनी है और गिवन क्या क्या चीज़ है? a गिवन है पहला टर्म 3, d गिवन है 8 माइनस 3 ना 5, ठीक है। n की वैल्यू निकालनी है और हमारे पास an भी दिया है, मतलब जो nth टर्म है वो 78 भी दिया है, ठीक है। बाय यूजिंग फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है? 78। a की वैल्यू कितनी है? 3। n की वैल्यू हमको निकालनी है -1। d की वैल्यू कितनी है? 5, ठीक। 78 d प्लस 5 n माइनस 5 मल्टीप्लाई कर दिया तो 78 इक्वल्स टू -5 और 3 कितना? -2 प्लस 5n, ठीक है। तो ये इधर ले आओ, कितना? 78 प्लस 2 इक्वल्स टू 5n, कितना हो जाएगा? 78 में 80 इक्वल्स टू 5n, ठीक है। यहाँ से ये नीचे आके डिवाइड कर देगा, n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 80/5। 5 रहेगा, हाँ 5 बन गया।
5 5 6 जा 30, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई 16, मतलब कि जो 78 है वो 16th टर्म है इस एपी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, ठीक है। और वो एपी दे रखा है, सेवन 13 19 205, ठीक है। मतलब A1 A2 A3 AN सबकी वैल्यू दे रखी है, हमको क्या निकालना है, ठीक है, n की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमारे पास ये होना चाहिए कितना है 7, और d कितना है 17 माइनस 7 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा 6। तो यूजिंग फॉर्मूला A1 इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है 205, a की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी निकाला हमने 6, ठीक है। 205 इक्वल्स टू 7 प्लस 6n माइनस 6, ठीक है। 205 इक्वल्स टू 6 और 7 क्या होगा घट जाएगा, क्या होगा 1 प्लस 6n, ठीक है। ये इधर सब्ट्रैक्ट कर जाएगा 205 माइनस 1 इक्वल्स टू 6n प्लस 6n इक्वल्स टू 204, n इक्वल्स टू 204 बाई 6। डिवाइड कर लेते हैं 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, ठीक। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 34, ठीक। समझ में आई बात। तो यहाँ पर कोई 34वां टर्म मिलेगा जिसकी वैल्यू 205 होगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ एपी। कह रहा है चेक करिए क्या 150 टर्म है किसका 11 8 5 2 डैश। क्या 150 इस का टर्म है, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कॉमन डिफरेंस कितना है और फर्स्ट टर्म कितना है 11 है फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस कितना है 8 माइनस -3, ठीक है। सोचिए थोड़ा सा, इसको करने का तरीका ये है कि जो n होता है वो क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा, पर n जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर अगर आ जाएगा तो हम लोग बता सकते हैं कि ये चीज़
इस AP में आएगा। ठीक है, फॉर दैट हम लोग इस वाले फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, an की वैल्यू कितनी है -150, a की वैल्यू कितनी है 11 प्लस n माइनस 1, तो d की वैल्यू हमने निकाला है -3। ठीक है, तो -150 इक्वल्स टू 11 माइनस 3n प्लस 3, पूरा कर दिया। तो यहाँ से ये इधर ले आते हैं, 3n इक्वल्स टू ये इधर 150 प्लस 11 प्लस 3, कितना हो जाएगा यहाँ 3n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 150 और 10 160 164, n की वैल्यू 164 डिवाइडेड बाई 3। डिविजिबिलिटी रूट क्या होती है 3 की, इनका सम कितना होना चाहिए, इससे डिविजिबल होना चाहिए 3 से। तो 6 और 4 10 और एक 11 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब 164 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर में नहीं है, ये कोई इसका पॉजिटिव इंटीजर वो इंटीजर नहीं आएगा। ठीक है, जब इंटीजर नहीं है तो ये क्या है 150 माइनस 150 इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से आप लोग अपने से क्वेश्चन अब करिएगा। अब हम लोग आते हैं कि मान लिया कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये दिया है। ठीक है, मान लिया इसका 100 टर्म हमने निकाला था, कितना था 100। ठीक है, तो ये सारे अगर टर्म्स को जोड़ें, ठीक, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसमें तो बहुत टाइम लगेगा जोड़ने में। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है, Sn मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स का जो सम होगा वो क्या होगा n/2 ब्रैकेट में और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे हम लोग फैमिलियर है किससे, n से, a से, n से, d से। ठीक है, तो कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर हमको सम निकालना है किसी स्पेसिफिक टर्म का, तो हम लोग मान लीजिए n टर्म का, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम को निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं, ये फॉर्मूला यहीं लिखा रहने देते हैं। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी, और एपी क्या है 2 7 12 डैश 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 2। कह रहे हैं कि ये एपी है और 10 टर्म तक इसका जो भी नंबर आएंगे उनका सम निकालिए। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला हमको पता है, ये है। इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, n होना चाहिए, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 टर्म्स तक कह रहा है, तो 10। a पता होना चाहिए, a की वैल्यू कितनी है 2, और b पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस 7 में से 2 है कितना 5, 11 में 12 में से 5 7 का कितना आएगा 5। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हम लोग इसको लिख देते हैं, तो S10। ठीक है, 10 टर्म का हमको सब निकालना है, तो लिखेंगे S10 n/2 मीन्स 10/2 ब्रैकेट 2 टाइम्स a, 2 टाइम्स a की वैल्यू कितनी 2 प्लस n-1 d की वैल्यू कितनी 5। ठीक है, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, कितना हो जाएगा 10/2 कितना 5 ब्रैकेट में 2 2 जा 4 प्लस 9 इंटू 5।
ठीक है। ठीक, 10 में से 11 इंटू 5, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 इंटू कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 5 45, कितना हो जाएगा 5 इंटू कितना 50, कितना हो जाएगा 250, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगर इन सारे नंबर्स को 10 टर्म तक जोड़ें तो जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा, नहीं गलत है, कितना 4 और 45, 4 प्लस हो गया 49 होगा ना, 5 रहेगा 45, 4 आया कैरी, 4 5 24, 245 आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो 7 प्लस दिया है प्लस 10 1/2 प्लस 84। ठीक है, सेवन, ये कह रहा है इसका सम निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है 84, मतलब लास्ट टर्म दे रखा है, तो लास्ट टर्म अगर दे रखा होता है तो उसका एक अलग फॉर्मूला है। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, n/2 a प्लस l क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। ठीक, तो अगर कहीं लास्ट टर्म अगर इस तरीके का दिया हो और प्लस साइन के साथ हो तो वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, n/2 n की वैल्यू यहाँ पर पहले निकालनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ऐसा इक्वल टू n/2 a प्लस l। ठीक, यहाँ से n को निकालना है तो कैसे करेंगे, हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल्स टू क्या, a प्लस n-1 d, शुरू वाला फॉर्मूला। an की वैल्यू कितनी है 84 दे रखी, a की वैल्यू कितनी है 7 दे रखी है, n की वैल्यू नहीं पता निकालना है, d की वैल्यू कितना होगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये कितना है 10:1/2 मतलब 21/2 माइनस 7। ठीक है, कितना होगा ये 2 21 माइनस 14 कितना 7/2, कॉमन डिफरेंस 7/2 है। ठीक है, तो 84 इक्वल्स टू 7 प्लस 7n/2 माइनस 7/2। ठीक है, तो 7n/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 84 माइनस 7 प्लस 7/2। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे 7n/2 इक्वल टू 84 में से 7 गया कितना हो जाएगा 77 प्लस 7/2। ठीक है, यहाँ से हमको पता है, लिख लेते हैं l की वैल्यू कितनी है 54, a की वैल्यू लिख लेते हैं 7, d की वैल्यू कितनी है निकाला हमने
प्लस 7/2, ठीक है। तो 7/2 एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो 2 से डिवाइड 1 आया तो यहाँ 7, 2 से डिवाइड 2 आया, 1 से डिवाइड 2 आया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 से 7 14 का 4 1 आएगा, 2 से 14 50, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7n इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 11 6 1। तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 161/7, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 2 दा 14 और 7 3 दा 21। तो n की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई 23, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, तो हमको ऐसे निकालना आसान हो जाएगा। n/2 मीन्स 23/2। a की वैल्यू कितनी है 7, l की वैल्यू कितनी है 84, ठीक है। तो ये कितना होगा 23/2 इंटू 84 और 7 में कितना होगा 91, ठीक। आंसर कितना हो जाएगा 91 23 मल्टीप्लाई 7 3 27 2 2 18 3 9 0 2 0 9 3/2, ठीक। या 2 कितना हो जाएगा 2 कितना होगा 0 9 2 हो गया 8 1 3, ठीक है। 3 उतरेगा 2 6 12, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, मतलब 146 is to 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टेस्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि a1 a2 डैश 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 an forms an AP where an is defined as below। कह रहा है an दिया है क्या 3 + 4n। तो बताना है कि जो भी नंबर आएंगे वो AP में होंगे, ठीक है। तो हमको पता है नंबर निकालने के लिए a1 1 की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, n की जगह 1 4 × 1 कितना आ जाएगा 3 4 4 और 3 कितना 7। a2 निकालना है तो 3 + 4 × 2 कितना 11 ना। a3 3 + 4 × 3 15। क्या इनमें कॉमन डिफरेंस कुछ है 4 4, ठीक है। एक नंबर और निकालते हैं 3 + 4 × 4 16 कितना 19, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 4, ठीक है। ये क्या है AP में है, ठीक। an की वैल्यू कितनी है 9 - 5n, ठीक है। तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 - 5 × 1 कितना हो जाएगा 4। a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 - 5 × 2 कितना हो जाएगा 9 2 10 कितनी हो जाएगी -1, ठीक है। 9 3 a3 कितना होगा 5 - 9 - 5 × 3 कितना 5 3 -15, 15 में से 9 गया कितना -6, ठीक है।
तो क्या कॉमन डिफरेंस आएगा ये बताइए। कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है, ए टू माइनस ए वन। ए टू की वैल्यू कितनी है -1, माइनस ए वन की वैल्यू कितनी है 4, कितना है -5। ठीक है, ये क्या होगा A3 माइनस A2 होगा। ठीक है, A3 कितना है -6 और -8 कितना होगा -6 प्लस A2 इक्वल्स टू -5, दोनों सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि ये एक AP है। ठीक, चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट वाला देखते हैं। ठीक है, A spiral is made up of successive semicircle, ठीक है, with centers already at A and B। ठीक है, starting with center at A of radii 20 नंबर क्वेश्चन लास्ट है। In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato। कह रहे हैं ये कोई रास्ता है, इसमें एक बकेट है, रखा हुआ बकेट। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब जगह क्या रखा गया है, पोटैटो रखा गया है। ठीक है, और सबकी दूरी कितनी है 3-3 मीटर है। 3 3 3 3 3। ठीक है, लेकिन ये कितना है, ये 5 मीटर है। पहला पोटैटो इस बकेट से 5 मीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि एक लड़की जाती है, यहाँ से पोटैटो उठाती है, इसमें डालती है। ठीक है, फिर जाएगी दूसरे पॉइंट पे, यहाँ पर पोटैटो वापस लाएगी, इसमें डालेगी, फिर तीसरे पॉइंट पे जाएगी, यहाँ पे आएगी। ठीक है, ऐसे करते करते ये 10वां पोटैटो उसको जब यहाँ पर डालेगी तो कह रहा है वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, ये सिचुएशन है यहाँ पे कि पहला जो पोटैटो रखा गया है वो 5 मीटर पर रखा गया है, और उसके बाद ये 3-3 सेम डिफरेंस है। तो समझ में आ रहा है यहाँ कॉमन डिफरेंस जैसी कोई चीज़ है। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर ये 5 मीटर पे है तो ये कितने मीटर की होगी 8, और ये कितने मीटर पे पोटैटो होगा। ठीक, पता है क्या, 8 और 11 कितना, फिर 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, इस तरीके से ये नंबर्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बता सकते हैं ये नंबर्स जो हैं वो किस में होंगे, AP में होंगे। कॉमन डिफरेंस कितना है, सब में 3 है। तब कह रहा है कि कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो हमको अगर ये सारा नंबर क्या कर लें, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सबको ऐड कर ले, तो टोटल जो डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, इन सारे नंबर्स को अगर हम जोड़ लें तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस जाने में जो डिस्टेंस कवर करेगी वो निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे, ए फर्स्ट टर्म कितना है 5 है, तो डी कितना है, कॉमन डिफरेंस 3 है।
ठीक है। और n की वैल्यू हमको पता है कितना, 10 पोटैटो है, ठीक है। तो Sn मीन्स S10 कितना हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। कितना, n की वैल्यू कितनी है, 10/2, a की वैल्यू कितनी है 5, n की वैल्यू है 10 और d की वैल्यू कितनी है हमने निकाला है 3, ठीक है। 5 10 प्लस है यहाँ पे प्लस कितना 9 इंटू 3, तो 5 इंटू 10 प्लस 27 मीन्स 5 इंटू 37, कितना आंसर आएगा, 5 से बन गया 5 3 5 3 का 15 14। लेकिन यहाँ पे ये सारे जाने के, यहाँ से गई यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ, टोटल जाने वाला हमने तो ऐड कर लिया, ये चीज़ है, वापस भी आना है उसको, तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय गर्ड कितना हो जाएगा, S10 इंटू 2 दैट इज 185 इंटू 2 मीटर, ठीक है। ठीक है, 370 मीटर ये कवर करेगी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन खत्म हुआ। आप अपने से सवाल इसको लगाइएगा, ठीक। थैंक यू।